अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल HR एजुकेशन सिस्टम। स्टूडेंट्स, इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स में आज हमारा लेक्चर नंबर 41 है। टॉपिक है यूज़ ऑफ इट। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग इट का यूज़ सीखेंगे कि किस तरह से यूज़ ऑफ इट है। ठीक है स्टूडेंट्स, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। एंड प्लीज़ वीडियोस को लाइक करें एंड शेयर करें। चलें स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। यूज़ ऑफ इट फॉर नॉन लिविंग थिंग्स। अब देखें स्टूडेंट्स, जो इट का यूज़ है वो नॉन लिविंग थिंग्स के लिए किया जाता है। मीन्स दैट ऐसी चीज़ें जो नॉन लिविंग होती हैं, जैसा कि इट इज़ आ पेन, ये एक पेन है, तो पेन क्या है? नॉन लिविंग थिंग है। इसी तरह से बुक, चेयर, कोई भी चीज़ है जो नॉन लिविंग है तो वो क्या होगा वहाँ पे? यूज़ इट का। इट इज़ आ पेन, पेन क्या है? नॉन लिविंग थिंग है, तो इसके साथ हम लोग यूज़ करेंगे इट का। इट इज़ आ पेन, ये एक पेन है। ठीक है, नेक्स्ट है फॉर एनिमल्स। अब एनिमल्स के लिए भी हम लोग इट का यूज़ करते हैं, बट यहाँ पे आप लोगों ने एक बात माइंड में रखनी है कि कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनके बारे में हमें नहीं पता होता कि वो मेल हैं या फीमेल, तो उसके लिए हम लोग, जब हमें नहीं पता तो हम लोग इट का वर्ड यूज़ करेंगे। अगर हमें पता है तो हम लोग उनके लिए, अगर मेल है तो ही का वर्ड यूज़ करेंगे, अगर फीमेल है तो शी का वर्ड यूज़ करेंगे। अदरवाइज़ अगर नहीं पता तो हम लोग इट का वर्ड यूज़ करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मेरे पास एक कैट है तो अगर मुझे नहीं पता तो मैं उसके लिए क्या वर्ड यूज़ करूँगी? इट इज़ आ कैट। ठीक है, फॉर एनिमल्स क्या यूज़ किया जाएगा? इट इज़ आ कैट, इट का वर्ड। ठीक है, किस सूरत में यूज़ किया जाएगा ये भी मैंने आप लोगों को बता दिया है। नेक्स्ट है फॉर डमी सब्जेक्ट्स। मीन्स दैट इस तरह के सब्जेक्ट्स में इनको यूज़ किया जाएगा सेंटेंसेस में जिनका कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट नहीं होता। जैसे कि टाइम है, वेदर है, इनका कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट नहीं होता, तो इसके लिए हम लोग इट का वर्ड यूज़ करेंगे। तो अब आप लोग को समझ में आया कि इट का वर्ड कहाँ पे यूज़ होगा? जिनका कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट नहीं होता। जिन वर्ड्स का कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट नहीं होता तो वहाँ पर हम लोग इट का यूज़ करते हैं। ठीक है, इट का यूज़ कहाँ पर करते हैं? जिनका कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट नहीं होता, वो डमी सब्जेक्ट्स कहलाते हैं। ठीक है, जैसे कि अब टाइम है, टाइम के लिए हम लोग कोई ही या शी वर्ड यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, इसका कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट नहीं है, तो इसके लिए हम लोग इट का वर्ड यूज़ करेंगे। ठीक है, इट्स 7 o'clock। ठीक है, तो टाइम के लिए क्या यूज़ किया जाएगा? इट। जैसा कि अब वेदर, मौसम, इसका भी कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट नहीं है, तो इसके लिए भी हम लोग इट का वर्ड यूज़ करेंगे। ठीक है, इट इज़ रेनिंग। तो इस तरह से मैंने आप लोग को बताया कि यूज़ ऑफ इट किस तरह से है? फॉर डमी सब्जेक्ट, फॉर एनिमल्स, फॉर नॉन लिविंग थिंग्स। ठीक है, आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया है कि इट का यूज़ किन प्लेसेस पे किया जाता है। एंड स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। एंड वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।